ओम शांति। ओम शांति। सब ठीक है। सभी सैटरडे संडे जो बटिया हो रहा है अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो टाइम बाबा ने दिया है बाद में ये टाइम मिलने वाला नहीं है। और दादियों का जो क्लासेस सेलेक्टेड ये स्थिति के अशरीरी विदेही आत्म अभिमानी सेल्फ रियलाइजेशन के कनेक्टेड ही मुरलिया होने के कारण ये ज़्यादा लाभदायी है। तो इसलिए ये जो अवसर है, चांस है, इसको जाने नहीं देना है। ठीक है, बाकी सब ठीक है ना। आप सबको विजयदशमी का, दशहरा का बहुत 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 मुबारक हो। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने संकल्प शक्ति का महत्व क्या है और संकल्प शक्ति की वैल्यू और एक एक संकल्प को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करते हुए उसको जमा करना मनसा शक्ति को, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अंत समय में बाबा कहते हैं अभी तो अंत समय आ चुका है, तो एक ही आपकी सेवा मनसा सेवा का ही होगा। और वो टाइम अनेक आत्माओं को मनसा द्वारा ही उनको शक्तियाँ देना होगा, शांति देना होगा, खुशी देना होगा, उमंग उत्साह देना होगा, बहुत कुछ कार्य करना पड़ता है। वो टाइम अभी बहुत नज़दीक है, ये तो हम देख रहे हैं। आग तो लग चुके हैं, सारा जो भी होना है हो रहा है, हम सब देख रहे हैं अच्छी तरह से। लेकिन अभी देर न करें हम लोग। बाप दादा सर्व बच्चों को अंतिम स्टेज अर्थात संपन्न और संपूर्ण स्टेज, इसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कराते हैं। बाबा शुरू ही कितना पावरफुल कर रहे हैं। अंतिम स्टेज हम सबका जो संपन्न और संपूर्ण स्टेज है, वो आज मैं अनुभव कराना चाहता हूँ। और हर एक अपना वो स्वरूप इमर्ज करे। सुनते सुनते मैं इस सब में संपन्न और संपूर्ण आत्मा, उस घड़ी की क्या फीलिंग्स है, जिस स्थिति में सदा मास्टर सर्वशक्तिवान, बाबा वर्णन कर रहे हैं वो स्टेज क्या है। सदा मास्टर सर्वशक्तिवान, सदा मास्टर ज्ञान सागर, माना ज्ञान के हर पॉइंट स्वरूप में, और उस स्वरूप में भी उन बातों का चिंतन मंथन में मगन अवस्था में रहना, सर्व गुणों में संपन्न। बाबा के जो भी अपने गुण हैं, जो बाप का गुण सो मेरा गुण, उन सब गुणों का स्वरूप और संपूर्ण संपन्न, हर संकल्प में, हर श्वास में, हर सेकंड सदा साक्षी दृष्टा और सदा बाप के साथीपन का, सर्व ब्राह्मण परिवार की श्रेष्ठ आत्माओं के स्नेह सहयोग के साथीपन का सदा अनुभव होगा। निरंतर जो स्थिति है सदा मास्टर सर्वशक्ति, माना कहीं भी साधारणता व्यर्थ खत्म है। मास्टर सर्वशक्तिवान माना निरंतर शक्तिशाली स्वरूप, निरंतर ज्ञान, मास्टर ज्ञान का सागर बाबा कह रहे, सब में गुणों में संपन्न, साथ साथ सर्व ब्राह्मण परिवार की श्रेष्ठ आत्माओं के स्नेह और सहयोग के
साथीपन का अनुभव। क्यों? क्योंकि हर एक ब्राह्मण आत्मा के प्रति भी हमारी निरंतर की शुभ भावना, स्नेह की भावना, वो समीप स्नेह और सहयोग का अनुभव करेंगे। लेकिन इसका आधार जो है निरंतर साक्षी और साथीपन। अगर हम हर आत्मा को, उनका कर्मों को, उनकी संस्कारों को देखते हुए साक्षीपन नहीं है तो बाबा साथी भी नहीं रहेगा, तो हम संपूर्णता का अनुभव निरंतर कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए देखना है कि मेरा अब से साक्षी अवस्था में मन बुद्धि की स्थिरता कितना है। हर बात को ड्रामा देख रहा हूँ या देख रही हूँ, तो ऐसे अनुभूति होंगे जैसे साइंस की साधनों द्वारा दूर की वस्तु समीप अनुभव करते हैं। ऐसे दिव्य बुद्धि द्वारा कितना ही दूर रहने वाली आत्माओं को समीप अनुभव करेंगे। मना स्थिति इतनी पावरफुल, सदा ऊपर रहेंगे जो दूर की चीज नजदीक अनुभव देखेंगे भी। बाबा कहते हैं ये अनुभूति ऐसा होगा साइलेंस से, जैसे साइंस के साधनों द्वारा दूर की वस्तु समीप, जैसे टीवी में देखते हैं और आवाज तो रेडियो में किधर का किधर, कहाँ अमेरिका, कहाँ भारत, ऐसे समीप अनुभव करेंगे। क्यों? ऐसे दिव्य बुद्धि द्वारा कितना भी दूर रहने वाले आत्माओं को समीप अनुभव करेंगे, क्योंकि दिव्य बुद्धि ही दूरदर्शन की काम करेगा, इतना स्पष्ट। लेकिन पहले देखना है हमें बाबा हर वक्त स्पष्ट रूप में मेरे बुद्धि के आगे क्लियर है। मैं अपने को और बाबा को कितना क्लियर देख पा रही हूँ। ये क्लैरिटी परम धाम में बाबा या सूक्ष्म वतन में बाप दादा, इसकी क्लैरिटी कितनी है न। तो जैसे स्थूल में साथ रहने वाली आत्मा को स्पष्ट देखते, बोलते, सहयोग देते हैं और लेते हो, ऐसे चाहे अमेरिका में बैठी हुई आत्मा हो, लेकिन दिव्य दृष्टि ट्रांस नहीं, लेकिन रूहानियत भरी दिव्य दृष्टि, जिस दृष्टि द्वारा नेचुरल रूप में और आत्माओं का बाप भी दिखाई देगा। आत्मा को देखो, ये मेहनत नहीं होंगी, पुरुषार्थ नहीं होगा, लेकिन हूँ ही आत्मा, आई ही सब आत्माएं। कितनी ये सूक्ष्म गहरी बात है। बाबा कहते मना उनका बुद्धि, दिव्य बुद्धि जित कैसे एक टेलीस्कोप के रूप में दूर की चीजें देखती है, वो वर्णन कर रहे बाबा। जैसे स्थूल में हमारे साथ कोई है, सन्मुख है, उनको कैसे स्पष्ट देखते हैं, उनसे बोलते हैं, उनको सहयोग देते हैं, लेते हैं, ऐसे बाबा कहते हैं चाहे अमेरिका में बैठे हो, कहीं भी हो, लंदन हो, लेकिन दिव्य दृष्टि माना ट्रांस नहीं, माना दिव्य बुद्धि ही नेत्र है ना, दिव्य दृष्टि का काम करेगा। जो रूहानियत भरी दिव्य दृष्टि, जिस दृष्टि में नेचुरल रूप में आत्मा और आत्मा की भाव दिखाई देगा, क्लियर कट। बाबा दूर दूर देश में होते हुए जैसे किसी को सन्मुख देखते हैं, साथ देखते हैं, बाबा से बोलना, बाबा से सारा सुनना, रूरुआन करना, सहयोग लेना देना, ये बहुत स्पष्ट अनुभव होगा। ये आत्म स्वरूप ऐसे नेचुरल हो जाएंगे। मैं आत्मा बिंदु में देखूं, या मैं बाबा बिंदु है वो देखूं, ये नहीं होगा। नेचुरल रूप में आत्मा और आत्माओं का भाव दिखाई देगा।
माना इतना स्पष्ट आत्म स्वरूप हो जाएंगे, मैं वो ही आत्मा बिल्कुल स्पष्ट अनुभव होगा अपने स्वरूप का। वो ही आत्मा, ही सभी आत्माएं उनके मस्तक पे आत्मा दिखेगा और आत्माओं का बाप भी स्पष्ट दिखेगा, दिखाई पड़ेगा। जैसे बाबा कहते क्या वो फीलिंग्स क्या होती है, शरीर का भान ऐसे खोया हुआ होगा जैसे द्वापर से आत्मा का भान खो गया था, सिवाय आत्मा के कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। आत्मा चल रही है, आत्मा कर रही है। जैसे अभी मैं आत्मा बोल रही हूँ, आत्मा आप सुन रहे हो, लेकिन मैं बिंदु स्वरूप देखना, सिर्फ बुद्धि से देखना नहीं, वो स्वरूप, वो फीलिंग, वो ऐसा रहेगा जैसे द्वापर के बाद हम आत्मा भान को खो गए। सतयुग में देह भान खो गया था, मालूम नहीं था। अभी हम आत्मा की भान कैसे खो गए? अभी मैं आत्मा हूँ बोलने से भी आत्मा स्वरूप की वो फीलिंग में, प्रकाश में कहते ही मस्तक में सिर्फ बिंदु प्रकाश की फीलिंग आ जाए, वो अब नहीं है ना, पुरुषार्थ करके करके लाना पड़ता है। मैं आत्मा ही देख रही हूँ, आत्मा ही कर रही हूँ, आत्म स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, वो फीलिंग्स। और जब आप बन जाएंगे तो आप तो आए ही उस स्वरूप में, तो दिख रहा है ना अपना स्वरूप। ऐसे फीलिंग्स आती है, अनुभव होता है। तो इसमें बाबा कहते हैं पुरुषार्थ की दरकार नहीं, आत्मा भान ऐसे होगा, चमड़ी का भान खत्म, और घड़ी घड़ी उसको आत्मा बोलने की दरकार नहीं। मैं आत्मा चल रही हूँ, आत्मा देख रही हूँ, काम कार्य कर रही हूँ, माना सिवाय आत्मा के स्वयं या अन्य और कुछ दिखाई नहीं देगा। माना देह के तरफ उनका वृत्ति भी नहीं जाएगा, दृष्टि तो छोड़िए, सब आत्मा है, आत्मा सब कुछ करती है, आत्मा ही सारा कार्य कर रही है। सदा मस्तक मणि के तरफ तन की आंखें, मन की आंखें जाएंगी। सदा मस्तक, उनकी दृष्टि सीधी मस्तक पर जाएंगी, लाइट पर। स्थूल आंखें भी मस्तक पर की जाएंगी और मन की आंखें भी उस तरफ। तो ऐसे ही हम नेचुरल आदत बनाया है, क्योंकि जितना हम अपन को अंदर स्पष्ट देखते, उस स्वरूप में रहते हैं, तभी हम दूसरों को भी उस स्वरूप में देख सकते हैं। ये स्पष्ट बात है। अपने को सुप्रकाश स्वरूप बिंदु, और उसमें स्थिरता इतनी सूक्ष्म बिंदु। बाप और आत्माएं यही स्मृति निरंतर होंगी। बाप और आत्माएं, बाबा, हाँ? और यहाँ देखो तो हर एक आत्मा पाठ, उस समय की भाषा क्या होंगी? श्रेष्ठ संकल्प की भाषा होंगी, भाषण करने वाले नहीं, आत्मिक आकर्षण वाले, हाँ? आत्मिक आकर्षण करने वाले होंगे, बोलने से नहीं, लेकिन स्थिति के द्वारा, श्रेष्ठ जीवन के दर्पण द्वारा सहजी स्वरूप अनुभव होगा। इम्पॉर्टेंट क्या है? बाबा कहते हैं बाप और आत्माएं दो के सिवाय दूसरा कोई स्मृति में है ही नहीं। निरंतर तो बुद्धि में बाबा है, बाबा को देख देख, नीचे भी देखेंगे तो आत्मा ही देखेंगे ना, क्योंकि खुद आत्मा बन के बाबा को देख रहे हैं। नेचुरल।
उस समय की भाषा ज्यादा नहीं बोलेंगे, संकल्पों की भाषा होगा, बोलने से नहीं, संकल्पों की भाषा भाषण करने वाली नहीं, लेकिन आत्मिक आकर्षण, रूहानियत की आकर्षण। हाँ, बोलने से, बोल करके आप आत्मा हो, बिंदु हो, ये नहीं, लेकिन उस स्वरूप के आकर्षण में दूसरों को आत्मा का अनुभव कराएंगे नेचुरली। देखिए बाबा कहता है उनका जीवन ही जैसे दर्पण है, उनको देखते ही आत्म स्वरूप का वो भान, वो स्वरूप का अनुभव होगा, विदेही अवस्था का अनुभव होगा। हाँ, अव्यक्त बाबा के आगे हम कैसे अनुभव करते हैं? बिल्कुल आत्म स्वरूप का अनुभव करते हैं ना, दूसरा अनुभव नहीं करते हैं ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं, हाँ, उनका मूल जो बात है, मुख्य बजाय नयन ही स्वरूप अनुभव कराने का साधन बन जाएगा। एक तो स्थिति उनका दर्पण है, उनका नयन भी नेचुरल स्वरूप, माना आंखों से लाइट का हर एक को अनुभव होगा। नयनों की भाषा संकल्प की भाषा है। संकल्प शक्ति आपके मुख्य आवाज की गति से भी तेज गति से कार्य करेंगी। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसे स्वच्छ बनाओ जो भी जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता भी न हो, जिसको कहा जाता है लाइन क्लियर। क्या कह रहे बाबा? माना उनका इतना गहराई से सोल कॉन्शियस आत्म स्वरूप होंगे, उनका नयन से वो साक्षात्कार वो दिखाई देगा, अनुभव होगा। कितनी बड़ी बात है। माना उतना जो सूक्ष्म चीज दिखता नहीं है, नेचुरली उसको देखने की, उस स्वरूप में रहने की, और बाबा जो दूर भले है लेकिन उसको निरंतर देखने की आदत डालना पड़ेगा। नयनों की भाषा माना संकल्पों की भाषा है ना। मुख से बोलना अंत में बंद है, तो नयनों की भाषा ही मुख के भाषा जैसे काम करेगा। संकल्प शक्ति क्या है, इतनी पावरफुल है। बाबा कहते हैं आपके मुख से तो कितना भी बड़ा माइक डालो तो कितना तक जाएगा, थोड़ा दूर जाएगा। संकल्प का गति स्पीड इतना फास्ट है, इधर से आप अमेरिका, चिली, कहाँ भी भेज सकते हो अपना मैसेज। इसलिए क्या करो, संकल्प शक्ति का जब इतना महत्व है तो इसको इतना श्रेष्ठ बनाओ, स्वच्छ बनाओ, इतना श्रेष्ठ। संकल्पों में सदैव श्रेष्ठता और शुद्धता, पवित्रता, स्वच्छता माना पवित्रता, थोड़ा भी दयाभिमान विकारों का स्वच्छता ना हो। इसीलिए बाबा कहते हैं इस स्थिति को लाइन क्लियर स्टेज कहेंगे। माना संकल्प शक्ति निरंतर क्लियर और क्लीन, ज्ञान युक्त श्रेष्ठ संकल्प ही चलना है, समर्थ संकल्प, शुद्ध संकल्प ही चलना है। तो आप सोचिए, ज्ञान का चिंतन मंथन करके 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 कितना जमा होगा शुद्ध संकल्प शक्ति। कल की मुरली में यही बोला ना, शुद्ध संकल्पों की शक्ति को जमा करो, तपस्या चाहिए, दृढ़ता संपन्न अभ्यास। दृढ़ता आती है जब संकल्प सदैव श्रेष्ठ है, शुद्ध है। ये संकल्प शक्ति द्वारा बहुत ही कार्य सफल होने की सिद्धि के अनुभव करेंगे। जिन आत्माओं को, जिन स्थूल कार्यों को व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं के संस्कार को मुख द्वारा या अन्य साधना द्वारा परिवर्तन हुए भी संपूर्ण सफलता अनुभव नहीं करते, वे सब नाउम्मीद संकल्प शक्ति द्वारा संपूर्ण सफल ऐसे हो जाएंगे जैसे हुई पड़ी थी।
माना इम्पॉसिबल पॉसिबल कर सकते हैं संकल्प शक्ति द्वारा। बाबा ये कह रहे हैं संकल्प शक्ति द्वारा एक तो कार्य सफल होने का, माना हर कार्य हुआ पड़ा है, बाबा सब करा रहा है, हम निमित्त है। जितना याद में कार्य करेंगे वो सफल होना ही है, नो डाउट। और बाबा कहते हैं जिन आत्माओं के प्रति या जिन स्थूल कार्यों या संबंध संपर्क में आने वाले आत्माओं के प्रति कोई क्या भी संस्कार हो, उन सबको हम क्या करते हैं अभी, बोल द्वारा बोल के उनको समझा करके ट्राई करते हैं चेंज करने का, या कई साधनों की बातें उसको चेंज करने का सब सोचते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं थोड़ा बहुत परिवर्तन होते हैं, उस घड़ी होते हैं, परमानेंटली नहीं होते आत्माएं, फिर वापस उनका चाल वही होता। तो इसके लिए अगर उन बातों में सफलता चाहिए, कोई भी कार्य की सफलता या किसी आत्मा की परिवर्तन की सफलता, वो सब हो जाएंगे जब इसी स्थिति में आप मनसा सेवा करेंगे। क्लियर हो रहा है ना मनसा सेवा कितना गहरी बात है, हाँ? तो क्या वो भी सफलता कैसे मिलेगा, संपूर्ण सफलता जैसे हुई पड़ी थी। चारों ओर जैसे स्थूल आकाश में भिन्न भिन्न सितारों को देखते हो, ऐसे विश्व के वायुमंडल के आकाश में चारों ओर सफलता के सितारे चमकते हुए देखेंगे। कल भी बाबा बोला विशेष सितारा माना सफलता की सितारा, क्योंकि उनमें सब कुछ होने के कारण ही वो तो सफल होते हैं, ज्ञान गुण शक्तियाँ बाबा सब कुछ। तो ऐसे स्थिति क्या बोलेंगे, चारों ओर स्थूल आकाश में जैसे सितारे हैं, तो धरती के वायुमंडल में आप सितारे सफलता के सितारे के रूप में दिखाई देंगे। पक्का है, आप समझते हो हमारी पुरुषार्थ की सफलता, संकल्प की सफलता, सब सफलता हुई पड़ी है, या वो भी देखेंगे हो रहा है ऐसे सोचेंगे, क्या सोचेंगे? तो इसलिए बाबा कहते हैं मना सफलता के सितारे बनाए। वर्तमान समय उम्मीदों के तारे और सफलता के तारे दोनों दिखाई देते हैं, लेकिन अंतिम समय अंतिम स्थिति बाप के अंत में खोए हुए श्रेष्ठ स्थिति में सफलता के सितारे ही होंगे। इम्पॉर्टेंट। आजकल उम्मीदवार सितारे भी है, हाँ बाबा कर देंगे हो जाएगा, नहीं, बाबा कहते अंत में इतना सारा गड़बड़ होगा, उसमें अपनी स्थिति दूसरों को भी मुक्त कराने की जो स्थिति है, अंतिम स्थिति में अंतिम समय में क्या चाहिए, बिल्कुल बाबा के प्यार में मगन अवस्था चाहिए ना, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप थोड़ा भी हिलना नहीं है, इतना स्थिति चाहिए ना, तो वो स्थिति कैसे लाएंगे? तो वो बहुत काल से जब ऐसे स्वरूप में रहेंगे, मनसा इतना पावरफुल होगा तब होगा ना, मना इतनी सोल कॉन्शियस रूहानियत। तो इसीलिए बाबा कहते हैं रूहानी मुहूर्त ऐसे दिव्य दर्पण बन जाएगा जिस दर्पण में आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप को देखेंगे। मना आप खुद ही मिरर, कोई भी आपके सामने आएगा उसको आत्म स्वरूप का अनुभव होगा, बोलेंगे नहीं ये, लेकिन उनको स्पष्ट अनुभव होगा। अंतिम स्थिति की ये ताकत है एक्चुअली। बहुत काल में इस अभ्यास में सफल है ना, आत्म स्वरूप बिंदु प्रकाश स्वरूप, उसमें आगे पीछे नहीं करने का है। सेकंड में इस दर्पण द्वारा आत्मिक स्वरूप का अनुभव करने के कारण बाप के तरफ आकर्षण हो, अहो प्रभु के गीत गाते देह बांध से सहज अर्पण हो जाएंगे। तो जी एक सेकंड में बिना मेहनत के ये आत्म स्वरूप का देख लिया, तो नेक्स्ट जो सेकंड बात है ना,
इसी दर्पण में बाप का साक्षात्कार हो जाएगा। ये आत्माएं ही दर्पण है जो परमात्म आकर्षण में सबको खींचेंगे। आत्माएं फिर क्या करेंगे, अहो प्रभु तेरी लीला परम अपार करके गीत गाते और खुद भी देहभान से अर्पण हो जाएंगे। ओहो आपका भाग्य, अहो आपका भाग्य, ओहो मेरा भाग्य। इस भाग्य की अनुभूति के कारण देह और देह के संबंध की स्मृति का त्याग कर देंगे, क्योंकि भाग्य के आगे त्याग करना अति सहज है। इम्पॉर्टेंट बाबा क्या बोल रहे हैं, सेकंड में इस दर्पण में जब आत्मिक स्वरूप भी देखेंगे, बाबा को भी देखेंगे, देख लिया तो क्या आएगा, अहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार, वो हो बाबा, आहा बाबा, ओहो मेरा भाग्य। इस भाग्य की अनुभूति में देह और देह के संबंध, थोड़ा बहुत ट्रेस लोगों का जो रहता है अंत में, उसको भी त्याग कर देंगे। क्योंकि वो बिना मेहनत के बाबा को भी देख रहे हैं, अपने आत्मा को भी देख रहे हैं ना, क्या होगा उसको इतना सुख, इतना आनंद, इतना शांति जो अनुभव होगा, उसके आगे देहाभिमान का त्याग उसको कुछ भी नहीं लगेगा। इतना बड़ा भाग्य और त्याग कुछ भी नहीं है। देहाभिमान त्याग नहीं है, वो एक्चुअली वो परेशानी को छोड़ा, सारा बंधनों का, बुराइयों का सारा जड़ ही तो बॉडी कॉन्शियस है, उसको ही तो खत्म करना है ना, उसको रख के क्या करने का। आप सब भी इस सहज त्याग और भाग्य को लेना चाहते हो, वहां देने वाले बनने चाहते हो। ये तो नहीं सोचते हो ना कि इतने वर्षों की मेहनत से तो अंत समय सहज त्याग और भाग्य वाले बन जाए, क्या पसंद है। अंत में सहज अनुभव जरूर करेंगे, लेकिन कितने समय का अनुभव होगा। हाँ, ये बड़ा कर्म फिलॉसफी है। बाबा कहते हैं, हाँ, तो भाग्य आप सभी भी लेना चाहते हो या अंत में बहुत काल की अभ्यास द्वारा दूसरों को ये जो बाबा वर्णन किया वो अनुभव कराना चाहते हो, हाँ, या ये सोचते हो कि ओ इतना बरस कौन मेहनत करेगा, अंत में बैठ करके ये थोड़ा बहुत मेहनत करके बिल्कुल आत्मा बन जाना इजी है, आराम से चलो सारा जीवन। बाबा कहते ऐसे तो नहीं चलता है। इसका कर्म फिलॉसफी क्या है, ये सुनिए बाबा के मुँह हाँ, जितने थोड़े समय की पहचान उतने थोड़े समय का ही प्राप्ति। इम्पोर्टेंट, आप बहुत काल के साथी हो तो बहुत काल के राज्य अधिकारी हो, ये है कर्म फिलॉसफी। अगर थोड़ा समय का त्याग है तो थोड़ा समय का ही भाग्य है, त्याग बिना भाग्य मिलेगा ही नहीं, और सारे जीवन तो व्यर्थ में गमा दिया ना। जो देहाभिमान के त्याग से जो ईश्वरीय सुख, ईश्वरीय प्राप्तियां, वो जो बाबा के सर्व संबंधों की पालना, प्यार, प्राप्ति, हर गुण की सुख, हर शक्ति से निर्विघ्नता, ये तो सब गमा दिया। लास्ट में बैठ के थोड़ा बहुत किया। बाबा कहते अगर लास्ट में किया, लास्ट में थोड़ा समय बाबा के साथ, फिर थोड़ा समय ही राज्य अधिकारी त्रेता के एंड में, क्या पसंद है। आदि से आना है तो बहुत काल की चाहिए पुरुषार्थ। तो इसलिए बाबा कहते हैं उतना ही नहीं, हमारा जवाबदारी भी तो करना है ना। अंत की कमजोर आत्माओं को महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। यही सेकंड का शक्तिशाली स्थिति द्वारा किया हुआ पुण्य आधा कल्प के लिए
पूज्यनीय और गायन योग्य बना देगा। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अंत में इतने सारे करोड़ आत्माएं हैं, इन आत्माओं को क्या करना है? महादानी वरदानी बन अपनी शक्तियों द्वारा जो स्टॉक है, तो उस द्वारा अपने अनुभवों का दान करके पुण्य करो। अगर उस घड़ी युद्ध काले शस्त्राभ्यास खुद ही अनुभव में बैठेंगे, उनको क्या देंगे? अनुभव और प्राप्तियां क्या देंगे? उस टाइम तो एक्चुअली आप अनुभव भी नहीं कर पाएंगे, लोग इतना आपके आगे खड़े रहेंगे, तो उसको क्या दे सकते हैं? तो इसलिए बाबा कहते हैं, लेकिन इस दान पुण्य का रिजल्ट क्या है? थोड़े समय, सेकंड का शक्तिशाली स्थिति द्वारा जो आपने किया, पुण्य कमाया, उन आत्माओं को महादानी वरदानी बन उनको जो चाहिए दिया, इसका रिजल्ट में आप, बाबा कहते हैं, राज्याधिकारी पूज्याधिकारी बन जाएंगे। तो क्या है, कितना बड़ा पुण्य की बात है। आधा कल्प के लिए पूज्यनीय और राज्याधिकारी गायन योग्य बन जाएंगे। सेकंड का शक्तिशाली स्थिति द्वारा ये पुण्य आधा कल्प के लिए पूज्यनीय भी बनाएगा, गायन योग्य भी बनाएगा। राजा ही तो है ही, क्योंकि अंतिम काल में आत्माओं के अंतिम समय में आप संपूर्ण आत्माओं द्वारा प्राप्ति के अनुभव और संपूर्ण स्वरूप के प्रत्यक्षता का संपन्न स्वरूप, यही अंतिम अनुभव का संस्कार लेकर आत्माएं आधा कल्प के लिए अपने घर में विश्रामी होंगे। देवताओं का भी देखो, 9 दिन कितना देवियों का जो पूजा किया, आह्वान किया, ये कैसे? वो अंत में आप सबका संपूर्ण संपन्न स्वरूप देख करके आपका वो दैवी स्वरूप का जो साक्षात्कार, वो संकल्प में जो ले जाएंगे, अनुभव जो ले जाएंगे, घर में जाके विश्रामी कर बनेंगे। आधा कल्प के लिए तो विश्रामी हो जाएंगे, लेकिन वो जो अंतिम काल का अंतिम समय आपका जो स्वरूप देखा, बाकी आधा कल्प भक्ति में तो वो काम करेगा। वो लोग अलग अलग रीति से कैसे आएंगे? तो इसलिए बाबा कहते हैं, कुछ पूज्य प्रजा बनेंगे, कुछ भगत बनेंगे। इसलिए अंत काल जो अंतमति सो द्वापर में भगतपन की गति में, अर्थात श्रेष्ठ भगत माला के शिरोमणि आत्माएं बन जाएंगे। कोई विश्व अधिकारी के रूप में देखेंगे, कोई प्रजा बनने के संस्कार के कारण आपके राज्य में प्रजा बन जाएंगे, कोई अति पूज्य रूप में देखेंगे तो भगत आत्माएं बन जाएंगे। ऐसा श्रेष्ठ स्थिति, जिस स्थिति द्वारा इतनी सिद्धि को पाएंगे, ऐसी श्रेष्ठता का अनुभव कर रहे हो। माना अभी संकल्प शक्ति को जमा करना कितना जरूरी है, और आप बच्चों को कितनी ऊंची स्थिति का प्राप्ति, माना अपनी संपन्नता को प्राप्त करना है, कितना बड़ी जिम्मेवारी है, ये बाबा वर्णन कर रहे हैं। बाबा और क्या कह रहे हैं? आपकी उस अंतिम स्वरूप का अंतिम संस्कार ले जाएंगे, तो उसमें कुछ लोग भगत बनेंगे, कुछ लोग प्रजा बनेंगे। तो प्रजा बनने वाले आपको राज्याधिकारी के रूप में देखते हुए आपकी राज्य में प्रजा बनेंगे। भगत जो है वो आपको श्रेष्ठ देवता रूप, भगवान का रूप साक्षात करके देखेंगे, वही ले जाएंगे जो आप द्वारा आपकी मस्तक, आपकी नयनों से जो बाबा को देखा, बाबा की प्राप्तियां अनुभव किया। भले थोड़ा ही टाइम है, लेकिन वो भगत शिरोमणि के रूप में, भक्ति में विशेष भगत आत्मा शिरोमणि के रूप में आ जाएंगे। माना आपका संपूर्ण स्वरूप इतना काम करेगा,
जो जो जिसको चाहिए उतना वो मिलता जाएगा, क्योंकि सब में संपन्न और संपूर्ण है। अगर हम खाली रहेंगे, थोड़ा देंगे थोड़ा नहीं देंगे, लो आत्माएं थोड़े ही खुश होके जाएंगे आपसे। इसलिए बाबा कहते हैं संपन्नता संपूर्णता जरूरी है। तो बाबा कहते हैं इस स्थिति का मना आप ऐसी श्रेष्ठ स्थिति जिस स्थिति द्वारा इतना सिद्धि, दूसरी आत्मा, आपको तो सिद्धि आई, दूसरी आत्माओं को भी ये सिद्धि मिलेगा। मना पुरुषार्थ बिगर कुछ लोग प्रजा, कुछ लोग क्या भगत बन जाएंगे, आपसे इतनी प्राप्ति होगा। ऐसा श्रेष्ठता अपने में अनुभव करते हो। मना मैं इतना श्रेष्ठ आत्मा, सब कुछ जमा अपने अंदर अनुभव। मना हर ज्ञान की पॉइंट, हर योग की विशेषताएं, सर्वशक्तियों का अनुभूति, हर गुण की अनुभूति, ये सब जरूरत है ना। क्योंकि कल बाबा ने कह दिया सेवाधारी माना ही त्याग तपस्या बिगर सेवा तो नहीं होगा। त्यागी तपस्वी ही सेवाधारी है, सेवा अलग नहीं है त्याग तपस्या से। तो ये निरंतर की तपस्या ऑटोमेटिक सेवा कराएगा। तो संकल्प के खजाने के महत्व को जानते हुए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति जमा कर रहे हो ना। समझाना अंतिम स्टेज क्या है, अंतिम स्टेज और अंतिम स्थिति की जिम्मेवारियां कितना बड़ी, ये वर्णन किया बाबा ने। तो अभी मना अंत की जो भी सेवाएं प्राप्ति कराने की बात है वो आपका श्रेष्ठ संकल्प है। तो संकल्पों के खजाने का महत्व समझ गए। मना एक एक संकल्प गिनती करके यूज करना है, थोड़ा भी व्यर्थ या साधारण नहीं जाना है। माना इतना ज्ञान अंदर भरा हुआ हो, जो ज्ञान के समर्थ चिंतन विचार के बजाय, उसका श्रेष्ठ मंथन के बजाय दूसरा कोई संकल्प आवे ही नहीं। ऐसे संकल्प की श्रेष्ठ शक्ति बाबा कहते कितना जमा कर रहे हो। क्यों? ये सारी जमा अंत में काम आनी है ना, व्यर्थ बिल्कुल खत्म, ट्रेस भी नहीं। बाबा कहते ऐसा है, बाप दादा भी तो आवाज से परे जाएंगे या आवाज में ही आएंगे। प्रैक्टिस करो आवाज में कम आने की, तो आवाज से परे की स्थिति स्वतः ही आकर्षण करेगा। अंत में ऐसे बाप दादा भी तो थोड़ा बोलते हैं, आवाज से परे ही है ना सदा। थोड़े बहुत बच्चों के लिए आवाज में आते तो भी ले जाने के लिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं आप बच्चे भी आवाज में कम आओ, बात नहीं करो। जितना आवाज से परे आपको दिल होगा रहने का, रह सकते। अभी आवाज की आकर्षण, उस आकर्षण को खत्म कर दिया है। अभी आवाज में बिल्कुल जब बंद होगा, जरूरी दौड़ा एक दो बात की, अब फिनिश्ड, तो आवाज से परे जाने की जो स्थिति है वो खींचेगा आपको। तो इसलिए बाबा कहते हैं प्रैक्टिस करो कम बोलने का, ज्यादा से ज्यादा टाइम ऊपर रहने का। तो ऊपर का ही आकर्षण होगा, बाबा का ही आकर्षण होगा। पहला गेट तो आवाज से परे जाने का ही खुलता है। तो गेट खोलने का उद्घाटन कब करेंगे? तो उद्घाटन बहुत करते हो ना मधुबन में, इसका उद्घाटन बाप दादा अकेला करेंगे या साथ में करेंगे? सभी तैयार होना। अच्छा, फिर दूसरी बारी इसका हिसाब लेंगे। हिसाब तो लेना पड़ेगा ना। बाबा कहते हैं पहला गेट तो आवाज से परे जाने का ही खुलता है ना। हाँ, मुक्तिधाम का गेट मना आवाज से परे जाने की। तो कब खोलेंगे? बाबा अकेला खोलेगा, आप सभी मिलके खोलेंगे।
माना बच्चे साथ चाहिए ना, जाना तो बाबा कहते साथ में सभी को ले जाएंगे, अकेला तो जाएगा ही नहीं, तो सब एवर रेडी रहना पड़ेगा। तो रेडी हो, बाबा कहते संकल्प शक्ति का हिसाब फिर लेंगे, हिसाब तो बाबा हर बात का हिसाब लेंगे बोलते हैं, संपूर्णता का भी हिसाब लेंगे, संकल्प शक्ति का भी हिसाब लेंगे। माना हम इतना महत्व को जानते हुए कार्य कर रहे हैं या ऐसे ही चला रहे, क्या कर रहे हैं, बाबा ये देखना चाहता है ना, क्योंकि हमारा टाइम ऐसे वैसे नहीं चले जाए। तो अभी जो टाइम है, बाबा थोड़ा जो टाइम दे रहे हैं, जो जिसमें कारोबार बिल्कुल बंद है, तो यही टाइम है जो हम अपने को जितना चाहिए जो चाहिए बना सकते हैं। नहीं तो हम कुछ भी नहीं, बाद में कुछ नहीं, जब हलचल होगा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। सबका हलचल और ही हलचल में लाएगा कच्चा ब्राह्मणों को, बाबा तो पहले ही बोल दिया है। क्या करेंगे तभी? और उसी टाइम बाबा कहते हिलाने की आवाजें, चिल्लाने की आवाजें, वो भयभीत होने वाले जैसे सिचुएशंस होगा। और इतने अकाल मृत्यु के कारण शरीर छोड़े हुए आत्माओं की भी इतनी खराब वाइब्रेशंस होंगे, तो ये सब सामना कैसे करेंगे? इससे बिल्कुल अनटच कैसे रहेंगे? जब बहुत काल की अपनी समर्थ संकल्पों की एकाग्रता में रहने की और सारा टाइम शुद्ध संकल्पों में रहने की आदती होंगे तब होगा ना, नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, अच्छा। ऐसे सर्व सिद्धि स्वरूप आत्माओं को संकल्प शक्ति द्वारा सर्वश्रेष्ठ कामनाओं को पूर्ण करने वाले स्व के संपन्न दर्पण द्वारा सर्व आत्माओं को निजी स्वरूप दिखाने वाले, माना ऐसा अपने को दर्पण बनाया है ना, जो बाबा कहते अपने दर्पण द्वारा निजी स्वरूप दिखाने वाले बाप को प्रत्यक्ष कर सर्व शक्तियों के वरदानी स्वरूप पुण्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, याद प्यार और नमस्ते। स्व के संपन्न दर्पण और बाप को प्रत्यक्ष कर सर्व शक्तियों के वरदानी स्वरूप पुण्य आत्मा। बाबा को अपने स्वरूप द्वारा दुनिया को दिखाना कितना बड़ा पुण्य है। आत्माएं कितना खुश हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। ये तो सोचिए, थोड़े टाइम का अभी का पुरुषार्थ इतना बड़ा फल प्राप्ति देवे तो क्यों नहीं करे। दिन रात अपने ऊपर ही तो अटेंशन है ना। बाबा थोड़े ही कह रहा है जंगल में जाओ, अकेले बैठ करके कुछ करो, नहीं, ये तो क्या कहा ही नहीं। बाबा ने कल भी कहा ना, चलते फिरते आपका त्याग और तपस्या हो, हर कार्य दृढ़ता संपन्न, थोड़ा भी जो संकल्प किया उसमें ऐसे नहीं और सोचा तो था हुआ ही नहीं, ऐसा बोलने वाले नहीं, सब करने वाले। ये दरकार है, ये जरूरत है, ये इम्पोर्टेंट बात है। ऐसे तैयार चाहिए ना अभी, ठीक है। क्योंकि बाबा ने कल स्पष्ट बोल दिया, अगर आप घड़ी घड़ी डिस्टर्ब होते हो, व्यर्थ संकल्प चलता है, ये है वो है, ऐसा सेवा ना करना अच्छा है, उसके बदले एकांतवासी बन जाओ बोला। इसे और क्या सीधा बोल सकते हैं। आपका सेवा नहीं चाहिए ये बोल दिया ना, आपका स्थिति विघ्न रूप बन जाएगा यही बोल दिया ना। तो इसलिए हम अपनी स्थिति को सदैव ऊंच एक तपस्या, निरंतर एक बाप के बल और भरोसे और नशे में सदैव दृढ़ता, अटल निश्चय एक बाप में, ये अवस्था अगर अटल निश्चय है तो जो जैसा बाप बोले वो करना ही है ना। दूसरा तीसरा क्यों आवे हमारे स्थिति में बातें।
तो ठीक है, ओके, ओम शांति।